नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहे गैर महागठबंधन में पेच फंसता दिख रहा है। अजित सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने महागठबंधन में सम्मानजनक सीटों की मांग रख दी है। सूत्रों का कहना है कि आरएलडी ने यूपी में महागठबंधन में 5 सीटों की मांग की है। किसानों के बीच अच्छी पकड़ रखने वाली आरएलडी ने मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा, अमरोहा समेत 5 सीटें मांगी हैं। माना जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि महागठबंधन में तय हुआ है कि सपा और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए छोड़ दी जाएगी। बाकी की 4 सीटें सहयोगी दलों को दी जाएंगी। वहीं आरएलडी अकेले 5 सीटें मांग रही हैं। ऐसे में महागठबंधन में पेच फंस सकता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी को करारी शिकस्त मिली थी। खुद पार्टी अध्यक्ष अजित सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे। हालांकि साल 2018 में कैराना लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा और बसपा के सहयोग से आरएलडी के प्रत्याशी तबस्सुम हसन को जीत मिली थी। यानी इस वक्त लोकसभा में आरएलडी के एकमात्र सांसद। इसके अलावा 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भी आरएलडी के एकमात्र विधायक जीत पाए थे। मालूम हो कि गैर कांग्रेसी गठबंधन की कवायद के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सीटों के बंटवारे पर कोई बात हुई या नहीं, इस पर चौधरी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सपा कार्यालय में मंगलवार को अखिलेश से मुलाकात के बाद रालोद उपाध्यक्ष ने कहा, अखिलेश के साथ राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। आगे क्या होना चाहिए इस पर भी चर्चा हुई। उनसे पूछा गया कि क्या गठबंधन में रालोद को मिलने वाली सीटों पर भी चर्चा हुई। इस सवाल को उन्होंने टालते हुए कहा, सीटों की बेचैनी मीडिया को है, सारी बातें साफ होंगी, सस्पेंस बनाए रखें। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन के सवाल को वह टाल गए। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर अगरों को आरक्षण दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा का एजेंडा रहता है कि मुद्दों को छोड़ दें, हल ना निकालें, कोई भी घोषणा का क्रियान्वयन नहीं होता, केवल शगुफा छोड़ दिया जाता है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच हुए गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल का भी अहम हिस्सा है। पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच मुलाकात हुई थी, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर खबरें आम हुई थी। इसमें राष्ट्रीय लोकदल को गठबंधन में 2 से 3 सीटें दिए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी। वैसे इतना तो साफ है कि महागठबंधन में सबको जुटा लेने के बाद भी सीटों के बंटवारे का पेच फंसेगा ही। और अगर महागठबंधन ने ये पेच चुनाव के पहले सुलझा भी लिया, तब भी महागठबंधन की समस्या खत्म नहीं होगी। अगर चुनाव के परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आ जाते हैं, तब इन सभी छोटी बड़ी पार्टियों के बीच बड़ा संघर्ष होगा। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए या मंत्री बनाने के लिए या फिर मंत्रियों के विभागों के लिए अगर इससे निपट भी लिया गया, तो पूरे कार्यकाल तक जो भी सरकार बनेगी वो हमेशा किसी न किसी दल के निशाने पर ही होगी। वैसे इतना तो साफ है कि महागठबंधन में सबको जुटा लेने के बाद भी सीटों के बंटवारे का पेच फंसेगा ही। और अगर महागठबंधन ने यह पेच चुनाव के पहले सुलझा भी लिया, तब भी महागठबंधन की समस्या खत्म नहीं होगी। अगर चुनाव के परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आ जाते हैं, तब इन सभी बड़ी छोटी पार्टियों के बीच बड़ा संघर्ष होगा मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए या मंत्री बनाने के लिए या फिर मंत्रियों के विभागों के लिए। अगर इससे निपट भी लिया गया, तो पूरे कार्यकाल तक जो भी सरकार बनेगी वो हमेशा किसी न किसी दल के निशाने पर ही होगी। कुल मिलाकर महागठबंधन की सरकार हमेशा तलवार की नोक पर खड़ी रहेगी। अब देखना यह है कि हमारे देश की जनता क्या एक स्थिर सरकार के बजाय ऐसी असंतुलित सरकार को चुनेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं।